हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज के हम वीडियो में चतुर्भुज का क्षेत्रफल आसान तरीके से निकालना सीखेंगे। तो चलिए दोस्तों अब हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमारा प्रश्नावली 7.3 के प्रश्न संख्या 4 में दोस्तों दिया गया है, उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में -4, -2, -3, -5, 3, -2 और 2, 3 है। यानी कि दोस्तों यहाँ पे आपका बोला जा रहा है उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों मान लीजिए ये आपका एक चतुर्भुज है, इसको दोस्तों हमने नाम दे दिया ए, ये दोस्तों आपका बी है, ये दोस्तों आपका सी है और ये आपका डी है। अब दोस्तों बोला जा रहा है कि जिसके शीर्ष दोस्तों ये जो दोस्तों हमारा चतुर्भुज हमने बनाया है ए बी सी डी, इन दोस्तों चारों के शीर्ष दोस्तों ये है। यानी कि दोस्तों पहला वाला जो आपका ये बिंदु है, ये दोस्तों आपका जो पहला शीर्ष है ये दोस्तों आपका ए का मान है। यानी कि दोस्तों ये आपका हो जाएगा -4, -2, ये आपका ए का शीर्ष होगा। फिर दोस्तों बी का आपका हो जाएगा -3, -5 हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों सी का दोस्तों आपका ये हो जाएगा 3, -2 और दोस्तों डी का आपका हो जाएगा 2, 3। अब दोस्तों इसका क्षेत्रफल आपको दोस्तों किस तरीके से निकालना है, तो दोस्तों आप जान लीजिए यहाँ पे दोस्तों इस चतुर्भुज में दोस्तों आपको जो है दो त्रिभुज बनाना है। एक दोस्तों त्रिभुज आपका बना है ए बी सी और दोस्तों एक बना है आपका ए सी डी। यानी कि दोस्तों इसका दोस्तों पूरे का हमें क्षेत्रफल बताने के लिए दोस्तों हमें सबसे पहले क्या करना है, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। उसके बाद दोस्तों त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल निकालना है। और दोस्तों दोनों ही क्षेत्रफलों को जब हम लोग जोड़ लेंगे तो दोस्तों ये आपका चतुर्भुज ए बी सी डी का यानी कि दोस्तों पूरे का हमें क्षेत्रफल मिल जाएगा। यानी कि दोस्तों जो हमारा क्वेश्चन में पूछा गया है। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको यहाँ पे लिखना है माना। यहाँ पे दोस्तों आपको मानना है पहला जो दोस्तों आपका शीर्ष है वो आपका ए है। ए दोस्तों आपका है -4, -2 और दोस्तों बी आपका हो जाएगा ये वाला -3, -5। उसके बाद दोस्तों ये दोस्तों जो तीसरा है ये आपका हो जाएगा सी, यानी कि 3, -2 और दोस्तों डी दोस्तों आपका हो जाएगा 2, 3। अब दोस्तों सबसे पहले तो आपको त्रिभुज ए बी सी को लेकर चलना है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको लिखना है त्रिभुज ए बी सी से, यानी दोस्तों आपको यहाँ पे लिखना है त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। तो दोस्तों यहाँ देखिए, अगर आपको त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल दोस्तों निकालना है, अगर आपको त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल चाहिए तो दोस्तों यहाँ पे आपको त्रिभुज ए यानी कि ए बी और सी को लेकर चलना पड़ेगा। तो दोस्तों ए का निर्देशांक क्या है आपका -4, -2 है। फिर दोस्तों आपका बी का दोस्तों आपको लिखना है यहाँ पे -3, -5। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको लिख देना है सी का दोस्तों हो जाएगा 3, -2 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए, हमें दोस्तों त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल चाहिए। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि निर्देशांक ज्यामिति में अगर दोस्तों किसी भी त्रिभुज का अगर शीर्ष दिया है, यानी कि दोस्तों त्रिभुज के तीनों शीर्ष दिए गए हैं और दोस्तों उसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। जैसे कि हमें यहाँ पे सबसे पहले हम लोग त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो दोस्तों ए बी सी को हम लोग लेके चलेंगे। अब यहाँ पे दोस्तों आपको चाहिए x1 चाहिए, फिर दोस्तों आपको x2 चाहिए, फिर दोस्तों आपको x3 चाहिए। उसके बाद दोस्तों फिर आपको चाहिए y1 चाहिए, फिर दोस्तों आपको y2 चाहिए, फिर आपको दोस्तों y3 चाहिए। तो दोस्तों यहाँ देखिए x1 आपका हो जाएगा -4, फिर दोस्तों यहाँ पे x2 दोस्तों आपका हो जाएगा -3 और दोस्तों x3 आपका हो जाएगा ये 3। उसके बाद दोस्तों y1 आपका दोस्तों हो जाएगा क्योंकि दोस्तों x1 के बाद y1 होता है -2 हो जाएगा। फिर दोस्तों y2 हो जाएगा आपका -5। उसके बाद दोस्तों y3 आपका हो जाएगा -2। अब दोस्तों उसके बाद यहाँ पे दोस्तों आपको लिखना है दोस्तों यहाँ पे आपको लिखना है त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। अब दोस्तों त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल हमें चाहिए। तो दोस्तों त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र लिखिए। तो दोस्तों आपका होता है x1 कोष्टक में y2 y3, फिर दोस्तों प्लस x2 दोस्तों होता है, फिर दोस्तों y3 y1 होता है, फिर दोस्तों प्लस आपका होता है x3 होता है दोस्तों, फिर दोस्तों कोष्टक में आपका y1 y2 होता है। ये दोस्तों आपका त्रिभुज का दोस्तों क्षेत्रफल निकालने का दोस्तों सूत्र है। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए ये आपका हो जाएगा 1/2। अब दोस्तों ये जो x1 y2 y3 x2 y3 y1 और दोस्तों x3 y1 y2 ये दोस्तों जो आपको दिख रहा है, इसी में से दोस्तों आपको ये सारे मान आपको दोस्तों यहाँ से देख के आपको इसमें रखना है। तो दोस्तों x1 का मान आपका हो जाएगा -4, फिर दोस्तों कोष्टक में y2 का मान दोस्तों आपका है -5, फिर दोस्तों माइनस है तो माइनस। अब दोस्तों यहाँ देखिए y3 का मान भी दोस्तों यहाँ पे देखिए ये दोस्तों सूत्र में y2 का मान दोस्तों हमने रख दिया, y2 का मान -5। अब दोस्तों देखिए ये भी माइनस है और दोस्तों y3 का जो मान हमने रखने वाले हैं वो भी दोस्तों माइनस में दिया है। तो दोस्तों माइनस आप यहाँ पे कर लीजिए प्लस y3 का मान दोस्तों आपका हो जाएगा 2, फिर दोस्तों प्लस
x2 का मान दोस्तों कितना है, तो -3 है, तो दोस्तों यहाँ -3 रखिए। फिर दोस्तों कोष्टक में y3 का मान आपका दिया है -2। फिर दोस्तों y1 का मान आपका दोस्तों यहाँ पे माइनस में दिया है, तो दोस्तों सूत्र में भी आपका माइनस होता है, और दोस्तों y1 का ही मान आपका माइनस में, तो माइनस माइनस हो जाएगा आपका प्लस। y1 का मान दोस्तों यहाँ पे 2 है, तो 2 रखिए, फिर प्लस x3 का मान दोस्तों आपका कितना है, 3 है, तो 3 रखिए। फिर दोस्तों y1 का मान दोस्तों कितना दिया है, -2 है, तो -2 रखिए। फिर दोस्तों यहाँ माइनस है, ये दोस्तों आपका माइनस है। फिर दोस्तों y2 का भी मान आपका माइनस में दिया है, तो दोस्तों ये सूत्र का माइनस, और दोस्तों y2 का जो ये माइनस दिया, माइनस माइनस यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा प्लस, और दोस्तों y2 का मान आपका हो जाएगा 5। ये दोस्तों हमने रख दिया। उसके बाद दोस्तों आप देखिए, ये दोस्तों आपका 1/2 हो गया। अब दोस्तों पहले आप कोष्टक हल करिए, -4 तो -4, यहाँ पे दोस्तों कुछ नहीं तो गुणा है, -5 है +2 है, माइनस बड़ा है दोस्तों, -5 और +2 है, तो दोस्तों जो बड़ा होता है उसी का चिन्ह लेते हैं, तो माइनस बड़ा तो माइनस का चिन्ह लेंगे, 5 में से 2 गया 3। फिर दोस्तों यहाँ देखिए, ये आपका -2 से +2 कट जाएगा, यहाँ पे दोस्तों आपका आ जाएगा 0, और दोस्तों 0 का गुणा आप -3 में करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 0। फिर दोस्तों प्लस, यहाँ दोस्तों 3 है, तो 3 गुणे 5 में से दोस्तों माइनस करेंगे 2, तो ये आपका आ जाएगा 3। उसके बाद दोस्तों यहाँ देखिए, ये आपका 1/2 हो गया। फिर दोस्तों यहाँ देखिए, ये माइनस गुणे माइनस आपका हो जाएगा प्लस, 4 हो जाएगा आपका 12, फिर प्लस 0 है तो 0, प्लस 3 तरीका हो जाएगा दोस्तों 9। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए, अब दोस्तों देखिए यहाँ पे दोस्तों 1/2 है, तो 1/2 करिए। फिर दोस्तों यहाँ गुणा है, तो गुणा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे कुछ नहीं तो गुणा है। अब दोस्तों यहाँ देखिए, 12 में 0 जोड़ेंगे, 0 12 ही होगा। फिर दोस्तों 12 में 9 जोड़ेंगे तो ये आपका हो जाएगा 21। अब दोस्तों 2 से आप इसको आप काटेंगे तो ये आपका 10.5 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, यानी कि दोस्तों हमारा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल दोस्तों हमारा हो जाएगा 10.5 वर्ग इकाई, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे हमारा दोस्तों ये शीर्ष दिया गया है, तो दोस्तों इसलिए आपको वर्ग इकाई लिखना है, यानी कि दोस्तों ABC का क्षेत्रफल निकल गया। अब दोस्तों हम लोग जो है त्रिभुज दोस्तों ACD का भी क्षेत्रफल निकाल लेंगे। उसके बाद दोस्तों दोनों ही क्षेत्रफलों को हम लोग जोड़ लेंगे। अब दोस्तों हम लोग त्रिभुज ACD का भी क्षेत्रफल निकालेंगे। तो दोस्तों हमें यहाँ पे त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल निकालने के लिए दोस्तों हमें जो AC और D को लेकर चलना पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ देखिए, A का हमने निर्देशांक लिख दिया है, C का भी और D का भी। अब दोस्तों इन तीनों से दोस्तों हम लोग जो x1 x2 x3 y1 y2 y3 निकालेंगे। तो दोस्तों ये दोस्तों आपका हो जाएगा, x1 आपका हो जाएगा -4। फिर दोस्तों x1 के बाद दोस्तों y1 आपका होता है, y1 दोस्तों यहाँ पे ये -2 है, तो -2। फिर दोस्तों इसमें आपका ये आपका x2 है 3, और दोस्तों y2 आपका -2 है। फिर दोस्तों ये आपका x3 आपका 2 है, और दोस्तों y3 आपका 3 है। अब दोस्तों यहाँ देखिए 1/2 है, तो 1/2 लिखिए। फिर दोस्तों x1 का मान दोस्तों आपका कितना दिया, -4, तो -4, यहाँ दोस्तों कुछ नहीं तो गुणा है। फिर दोस्तों यहाँ देखिए y2 का मान दोस्तों आपका कितना दिया है, तो दोस्तों यहाँ देखिए y2 का मान आपका -2 है, तो -2 है, माइनस है तो माइनस। फिर दोस्तों यहाँ देखिए y3 का मान आपका 3 है, तो 3 रखिए। फिर प्लस x2 का मान दोस्तों कितना दिया है, 3 दिया, तो 3 रखिए। फिर दोस्तों y3 का मान आपका 3 है, तो 3। फिर दोस्तों यहाँ देखिए y1 का मान दोस्तों हमारा माइनस में दिया है, और दोस्तों सूत्र में भी हमारा माइनस है, तो y1 का मान रखने से पहले दोस्तों y1 के आगे y1 का जो चिन्ह है माइनस माइनस माइनस, ये हो जाएगा प्लस। फिर दोस्तों y1 का मान हो जाएगा 2, फिर प्लस। फिर दोस्तों यहाँ देखिए x3 का मान दोस्तों आपका हो जाएगा 2। फिर दोस्तों यहाँ देखिए y1 का मान दोस्तों फिर आपका हो जाएगा, y1 का मान आपका हो जाएगा -2। फिर दोस्तों y2 का मान दोस्तों यहाँ पे आपका दिया है, y2 का मान दोस्तों आपका दिया है माइनस, तो दोस्तों ये माइनस और ये माइनस मिलके हो जाएगा प्लस। फिर दोस्तों y2 का मान आपका है 2 है, तो 2 रखिए। फिर दोस्तों यहाँ देखिए ये आपका 1/2 हो गया। फिर दोस्तों -4 है, तो -4 गुणे -2 और -3 हो जाएगा -5। फिर प्लस 3 है, तो 3 गुणे 3 2 हो जाएगा 5। -2 से प्लस 2 दोस्तों कट जाएगा। यहाँ दोस्तों ये प्लस है तो प्लस, यहाँ 2 है तो 2 गुणे, यहाँ दोस्तों दोनों कट गया तो 0 बच गया। अब दोस्तों अब आपको कोष्टक हल करना है, तो माइनस गुणे माइनस हो जाएगा प्लस, 4 पचे हो जाएगा 20, प्लस 3 पचे हो जाएगा 15, और प्लस दोस्तों 2 का गुणा 0 में करेंगे 0 होगा। अब दोस्तों यहाँ देखिए ये आपका 1/2 हो गया। फिर दोस्तों 20 और 15 आपका हो जाएगा 35। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों 2 से आप 35 में दोस्तों आप भाग देंगे तो दोस्तों ये आपका आ जाएगा 17.5, यानी कि दोस्तों 2 से आप 35 को काटेंगे तो दोस्तों ये आपका 17.5 बार में कटेगा। यानी कि दोस्तों त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल हमको मिल गया 17.5 वर्ग इकाई मिल गया। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब दोस्तों हमें दोस्तों क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी कि दोस्तों जो चतुर्भुज हमने माना था ABCD, इसी का दोस्तों हमें क्षेत्रफल बताना है। तो दोस्तों यहाँ पे अब आपको लिखना है, अब चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर, तो दोस्तों इसके लिए आपको सिंपली सा दोस्तों क्या करना है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, यानी दोस्तों त्रिभुज ABC का
क्षेत्रफल में दोस्तों आपको दोस्तों क्या करना है, जोड़ लेना है। किसको दोस्तों जोड़ना है, ए सी डी का क्षेत्रफल, यानी कि दोस्तों त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए, हमें दोस्तों यहाँ पे पूछा गया था कि चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल क्या होगा। तो दोस्तों इसके लिए हमने इन दोनों ही क्षेत्रफलों को आपको जोड़ना है, यानी कि दोस्तों त्रिभुज ABC और दोस्तों त्रिभुज ACD, इसको और दोस्तों इसको, इन दोनों ही त्रिभुजों के क्षेत्रफलों को हमें जोड़ लेंगे तो दोस्तों हमें जो पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ देखिए, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल दोस्तों 10.5 आया था, फिर प्लस त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल दोस्तों 17.5 है। अब दोस्तों दोनों को आप जोड़ेंगे तो दोस्तों ये आपका 28.0 आ जाएगा, यानी कि दोस्तों वर्ग इकाई, यानी कि दोस्तों हमारा चतुर्भुज का क्षेत्रफल दोस्तों होगा 28 वर्ग इकाई, और दोस्तों यही हमारा आंसर होगा। आई होप कि दोस्तों आप सभी को ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।